नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो है मुकदमा किया गया है। और आपको बता दें कि देखिए, ये पूरा मामला जिस तरह से है, कहा जा रहा है कि देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ स्नान को लेकर के टिप्पणी की थी और उसके बाद देखिए काफ़ी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी सियासी घमासान है। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं ही सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है, अब मामला जो है कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो है, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि देखिए, ये बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। और आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था, जिसके बाद जो है तमाम अलग अलग पार्टी की तरफ से जो है टिप्पणी भी आ रही है। तो वहीं अब ये मामला सामने आ रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई नेताओं ने महाकुंभ संगम में स्नान किया। और कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद जो है आघात पहुंचा है, लोग जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बिहार में परिवारवाद दायर किया गया है। कुंभ स्नान को लेकर खड़गे ने मध्य प्रदेश में जो बयान दिया था, उसी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह मामला दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने खड़गे के खिलाफ परिवाद दायर किया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है। दरअसल महाकुंभ में इन दिनों रोजाना 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं जो महाकुंभ में आकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको खाना मिलता है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में ये बातें कही। खड़गे ने आगे कहा था कि मैं किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बातों से यदि किसी को ठेस पहुंचता है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आप बताइए कि बच्चा भूखा मर जाता है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, उधर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। हज़ारों रुपये खर्च करके कंपटीशन में डुबकियां मार रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली। खड़गे ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही है। उनके आगे कहा कि यदि गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं तो संविधान की रक्षा करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महू की धरती पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। देश में दलितों और वंचितों को उनके अधिकार न्याय दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। जब अकेले बाबा साहब इतना काम कर सकते हैं तो आप सभी यदि बाबा साहब जैसे बन जाएं तो बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। बाबा साहब, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे आप लोगों को बनना है और संविधान की रक्षा करनी है। और यह लड़ाई आपकी तरफ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में सोमवार को रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? और यही देखिए मामले पर जो है अब बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दायर किया है। कहा है कि मल्लिकार्जुन ने इस तरह की टिप्पणी जानबूझकर सनातन व हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से दिया है, जिसकी गंगा मैया में आस्था है। और जो कुंभ नहाने गए हैं या फिर जो जा रहे हैं, उन हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। हिंदुओं की भावना उनके इस बयान से आहत हुई है, इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। वहीं इस चीज़ को लेकर के अब देखिए कि काफ़ी कुछ बातें कही जा रही है। और देखिए कि अब इस कानूनी अड़चन के बाद जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हो सकता है कि परेशानी बढ़ जाए, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अब तमाम बातों पर देखिए कि हर तरफ से जो है चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू है। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट में तमाम मामले जाने के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।